Okay. Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, welcome to Al Huda School and we are dealing to grade 6. हमने जो है अपना लास्ट जो चैप्टर पढ़ा था that was belonging to a polar explorer. अब पोलर एक्सप्लोरर के अंदर हमने ये देखा था कि रॉल्फ एमंडसन करके एक साहब है जो नॉर्वे में पैदा हुए 1872 के अंदर, और वो जब छोटे से थे तो उनको जो है ब्रिटिश एक्सप्लोरर्स के बारे में बहुत सारा मालूमात इकट्ठी करने की ज़रूरत थी। वो सोचते थे कि उसके बारे में पढ़ें। ठीक है, तो कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने जो है वो इस शौक़ की पेश नज़र उन्होंने जो है मुख्तलिफ़ किस्म की स्पोर्ट एक्टिविटीज़ के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की टीम्स को ज्वाइन किया, और वो जो है अपनी घर की खिड़कियों को भी जो है ना वो खोल के रखते थे ताकि ताकि जो है वो अल्लाह आपका भला करे ताकि जो है वो इस कंपटीशन के अंदर और एक्सप्लोरर बनना शुरू हो जाए। ठीक है, और अपने आप को फिट रखें, स्ट्रॉन्ग रखें, फिट रखें और रेडी रखें कि कभी भी उन्हें चांस मिले एक्सप्लोरर का तो वो उस चीज़ को एंटरटेन कर सके। ठीक है, उनकी फैमिली जो है वो पूरी शिपिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करती थी, लेकिन उनकी वालदा ये चाहती थी कि मेरा बेटा जो है वो डॉक्टर बने, और वो अपने माँ के बड़े फर्माबरदार थे। लिहाजा वो अपनी अम्मी के कहने के ऊपर जो है वो अपनी एजुकेशन को उन्होंने जारी रखा हुआ था। लेकिन अम्मी का जब इंतकाल हुआ, जब वो 21 ईयर्स के थे, तो उनकी अम्मी का इंतकाल हो गया, और अम्मी के इंतकाल के बाद ही लेफ्ट द यूनिवर्सिटी एंड बिगेन हिज लाइफ एज एन एक्सप्लोरर। फिर जो है वो अपनी लाइफ के एक और नए मोड़ पे आ गए, और उन्होंने जो है वो एज एन एक्सप्लोरर अपनी लाइफ को स्टार्ट किया। तो सम ऑफ द अचीवमेंट्स ही हैज़ डन कि वो पहले बंदे थे कि जो नॉर्थ पैसेज के ऊपर, ये पूरा लेक्चर हम पढ़ चुके हैं, नॉर्थ वेस्ट पैसेज के ऊपर आर्कटिक ओशन के अंदर जो है वो मूव कर चुके हैं, और वो पहले ही एक्सपीडिशन थे जो नॉर्थ पोल की तरफ और साउथ पोल की तरफ दोनों की तरफ जाने वाले थे। ठीक है, साउथ पोल की तरफ जो है वो 14 दिसंबर 1911 में गए। 1926 के अंदर जो नॉर्थ पोल की तरफ जो है बेहतरीन उन्होंने एक्सपीडिशन की। नाउ अपनी जो है वो लाइफ के अर्ली एक्सपीडिशन के अंदर वो जो क्रू मेंबर थे, और वो याद किया करते थे, समझा करते थे, अंडरस्टैंड किया करते थे वो सारी टेक्निक्स के जो उनके सीनियर्स किया करते थे। और उन्होंने वो टेक्निक्स भी देखी कि जब उनका जहाज और क्या कहते हैं एक बर्फीली जगह पे जो फंस गया, तो डॉक्टर्स वहाँ के जो है उन्होंने किस तरह से हंटिंग स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए फ्रेश मीट को जो है वो हमें मतलब जितने क्रू मेंबर्स हैं उनको फ्रेश मीट जो है वो प्रोवाइड की, और स्कवी करके एक बीमारी है उससे बचाने के लिए क्या क्या जो है वो तरतीबें की। स्कवी एक ऐसी बीमारी का नाम है कि जो बुखार वगैरह को पैदा करती है, और हमारे दांत वगैरह जो है ना ठंड की वजह से गिर सकते हैं, और खून जो है ना वो कहीं से एक जगह से नस फट जाने की वजह से ब्लीडिंग होगी, और हम मतलब डेथ की तरफ चला जाएगा बंदा। So this is the Urdu translation of Polar Explorer, and we have done this page, page number 27. Now going to next page, ये वाला page, okay? When he was 28 years old, Amundsen became the leader of expeditions with his own ship, Jaguar. The ship is still on the display. The ship is still on display at the Farm Museum in Osio. कह रहे हैं कि ये जो साहब है, अब जब 28 साल के हुए एमंडसन, जब 28 साल के हुए, तो अब वो एज अ लीडर जो है ना सामने आए। पहले 21 साल की उम्र में थे, तो अम्मी के इंतकाल के बाद उन्होंने जो है वो एक्सपीडिशन को टीम को ज्वाइन किया एज एन एक्सप्लोरर, और उसके बाद जो है जब उनकी एज 28 हुई, तो वो क्या कर गए, वो उन्होंने जो है वो एज अ लीडर के तौर पर एक्सपीडिशन के एज अ लीडर के तौर पर जो वो है अपनी खुद की शिप, जिसका नाम जो है अजोवा बताया जा रहा है, उस शिप के वो खुद लीडर बने। द शिप इज स्टिल ऑन डिस्प्ले, आज भी जो है वो डिस्प्ले के अंदर है। एक म्यूजियम है, फ्रैम म्यूजियम इन ऑस्लो, ऑस्लो के अंदर जो है ये यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, इसके बाद कह रहे हैं कि फ्रॉम 1903 टू 1906, 1903 से लेकर 1906 तक, एमंडसन took a crew of 6 men on Gajoa
on an expedition to find a route through the Northwest Passage. कह रहे कि ये अपने 6 लोगों की टीम के साथ अपने जहाज के अंदर, अपनी शिप के अंदर जो है वो गए, और उनका मकसद ये था कि वो एक रास्ता तलाश करे, एक ऐसा रास्ता जो नॉर्थ वेस्ट पैसेज की तरफ जाता है। ठीक है, मतलब जुनूब मगरिबी हिस्से की तरफ जाता है वो रास्ता, वो ढूंढने के लिए चले गए कि कोई नई जगह वो दरियाफ्त करे। द नॉर्थ वेस्ट पैसेज is the name of the sea route through the Arctic Ocean from the Atlantic to the Pacific Ocean. अब कहते हैं ये वो रास्ता है कि जो वो ये ढूंढना चाह रहे थे, कि समंदरी रास्ता था कि जिसके जरिए वो आर्टिक ओशन से अटलांटिक ओशन की तरफ जाए और अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन की तरफ जाए। यानी समंदर से एक हिस्से से समंदर के दूसरे हिस्से के दरमियान जो है ना वो नए रास्ते की तलाश में थे वो। Due to the very cold temperatures, the area is frozen over most of the time. कह रहे हैं कि वो जो दरमियान में समंदरी रास्ता है वहाँ दर्जा हरारत टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से फ्रोजन ओवर, हर वक्त जो है ना तकरीबन वो फ्रीज था, मतलब बर्फ़ वगैरह जमी हुई थी। For a short while in each year, the ice around the land is in the north of Canada can break up enough to allow vessels through. Gajwa was small enough to pass through these waters and over the shallow areas that would have wrecked bigger ships. कह रहे कि यहाँ पर जो शॉर्ट जो आपके पास उनकी जो शिप थी ना वो छोटी सी थी, और वो उन स्ट्रीम्स के अंदर जो थोड़ी देर के लिए खुलती थी, थोड़ी सी टेम्परेचर जैसे ही थोड़ा सा स्लो होता था तो वो जो है वो थोड़ा सा एरिया उनका जो है मेल्ट हो जाता था, समुद्री रास्ते में से वो जो छोटी सी शिप है वो वहाँ से गुजर जाती थी, उसको स्पेस मिल जाता था, जबकि बड़ी शिप्स के लिए जो है वो मसला था। ड्यूरिंग द विंटर्स व्हेन द शिप वाज फ्रोजन इनटू आइस, जब किसी जगह पर शिप जो है वो रुक जाती, द क्रू वॉश्ड द Inuit, Inuit who lived there and picked up important Arctic survival skills, such as using dogs to travel by sledge. These were useful on later expeditions to the North Pole. Amundsen also stocked up on furs to wear, which were much warmer than the woolen clothes he had. अब यहाँ पे कह रहे हैं अमंडसन ने जो है ना वो इतने सालों के अंदर कुछ टेक्निक सीखी हुई थी, वो टेक्निक्स को यूज़ करते हुए उन्होंने फर का इस्तेमाल किया, परों के जो क्या कहते हैं इस्तेमाल किया, अपने ऊपर ऊपर डाल देते थे या परों वाली चीज़ वो पहन लेते थे, जिसके अंदर जब बहुत ज़्यादा ठंडक होती थी तो वो उनकी बॉडी को सरवाइव करने में मदद देती थी, निस्बतन उसके कि वो वुलन क्लॉक इस्तेमाल करें। अच्छा, गेटिंग टू द नॉर्थ पोल वॉज अ चैलेंज। नॉर्थ पोल की तरफ जाना जो है बहुत बड़ा चैलेंज था। फर्स्ट, सबसे पहले एमंडसन ट्राइड टू गो बाय शिप, सबसे पहले उन्होंने शिप के जरिए उसे जाने की कोशिश की वहां पर, बट इट गॉट स्टक इन आइस। अच्छा हाँ, जब वो कहीं पे फंस जाते थे ना तो पुराने जो उनकी टेक्निक्स थी वो क्या इस्तेमाल करते थे, कुत्तों को इस्तेमाल करते थे कि वो कुत्तों के ऊपर स्लेजिंग करते करते अपने एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते थे, अपने हंटिंग स्किल्स को इस्तेमाल करके खाने पीने की चीज़ों को इस्तेमाल करते थे, मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़े वोलन क्लोथ्स, या फिर आपके पास अभी जिसे मैंने बताया फीदर्स, उनका इस्तेमाल करके अपने टेम्परेचर को मेंटेन करते थे। तो नॉर्थ पोल की तरफ जाना बहुत बड़ा चैलेंज था, और तो वो अमंडसन जो है सबसे पहले जो है वो शिप के ज़रिए जाया करते थे, लेकिन फिर क्या वो फंस गए, तो फिर ही हैड टू थिंक ऑफ अनदर वे ऑफ टू अचीव हिज गोल एंड डिसाइडेड टू ट्रेवल बाय प्लेन। फिर उन्होंने शिप की बजाय प्लेन से जाने की कोशिश की। ठीक है, द फर्स्ट अटेम्प्ट इन 1925 वाज डेंजरस एंड अनसक्सेसफुल। 1925 में जब उन्होंने पहला अटेम्प्ट किया बहुत ख़तरनाक था और बहुत बड़ा उनको जो है ना सेटबैक हुआ, सक्सेसफुल नहीं रहे। फाइनली इन 1926 अमेंडसन मेड इट टू द नॉर्थ पोल। 1926 के अंदर ये साहब, जैसे मैंने बताया कि नॉर्थ पोल पे जाने वाले पहले शख्स थे, तो ये साहब 1926 के अंदर जो है नॉर्थ पोल को के रास्ते को उन्होंने डिस्कवर कर लिया।
3 other people claimed separately. 3 और लोगों ने जो है ना अलग अलग तरीके से ये क्लेम किया कि हम भी नॉर्थ पोल की तरफ पहुंच गए हैं, to have got the north poles before Amundsen, but all these have been disputed. लेकिन वो तीनों की तीनों जो है ना जो स्टेटमेंट दे रहे थे कि हम जो है वो नॉर्थ पोल की तरफ पहुंच गए हैं अमंडसन से पहले, तो ये सब जो है ना वो डिस्प्यूटेड बातें थी, मतलब ये मुतनाज़ बातें थी, इनका कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया। बहरहाल हिस्ट्री ने ये रिकॉर्ड किया कि नॉर्थ पोल की तरफ जाने वाले जो पहले दुनिया के बंदे हैं उनका नाम एमंडसन है। ओके, नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट पेज। Amundsen's skills and perseverance made him the first person to be able to claim that he had been to both poles. अब सिर्फ नॉर्थ की तरफ नहीं बल्कि दूसरी तरफ भी जाने वाले, साउथ की तरफ भी जाने वाले दुनिया के पहले बंदे जो है वो अमंडसन थे, और उन्होंने अपनी स्किल्स को जो है ना स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए और अपनी एहतियाती तदाबीर को इस्तेमाल करते हुए ये साबित कर दिया कि वही वो बंदे हो सकते हैं कि जो नॉर्थ और साउथ दोनों की तरफ जा सकते हैं। और उन्होंने ना सिर्फ इस बात को साबित किया बल्कि वहाँ जाकर मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ भी बताई। देखें अब आगे क्या कहते हैं। He said that his successes came from proper preparation and having the appropriate equipment. वो कहा करते थे कि मेरी जो ये कामयाबी है वो ये है कि मैं प्रॉपर प्रिपरेशन करता था, मैं आलतू फालतू बात काम नहीं करता था बल्कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करता था, और मेरे पास इक्विपमेंट्स भी मौजूद थे। ऐसा नहीं है कि मैं कश्ती में जा रहा हूँ और मैंने अपने पहनने के लिए कोई ऐसी चीज़ ना ली हो, या अगर कहीं फंस रहे हैं तो वहाँ पर हमें जो है वो सरवाइव करने के लिए चीज़ें ना मिल रही हो, बल्कि हर चीज़ प्रॉपर थी। ही सेड विक्ट्री अवेट्स हिम हु हैज़ एवरीथिंग इन ऑर्डर। कहते कामयाबी उसके लिए है कि जिसकी सारी चीज़ें जो है वो ऑर्डर में हो। एमंडसन wrote about his experiences in his autobiography, My Life as an Explorer. एमंडसन ने जो है अपनी एक खुद आप बीती के अंदर जो है वो लिखा है, मेरी ज़िंदगी एक एक्सप्लोरर के तौर पर, एक दरियाफ्त करने वाले के तौर पर। अब ये जो लिखा हुआ आपके पास कलरफुल वे के अंदर लिखा है, ये एमंडसन ने खुद लिखा है, और इनकी राइटिंग के अंदर क्या कहते हैं, वन डे, एक दिन क्या हुआ, टू ऑफ द बॉयज एंड आई वर स्टैंडिंग ऑन द डेक when one of them exclaimed, There is a caribou. He pointed to a small black object just on the skyline of one of the encircling hills. The other man, who had the best vision of the three, looked steadfastly at the black object for a moment and then turned to wait beta turned to his companion and said, यहाँ पर स्क्रीन मूव है, ओके। स्कीमो और दो लोग थे कि जो बैठे हुए थे और एक्सक्लेम कर रहे थे कि कैरीबॉय है, लेकिन उनके एक दूर के दोस्त जो है ना, दूर मतलब उनके एक साथी जो है दूर की जो है नज़र रखते थे, वो कह रहे थे कि भाई ये जो है आप जो फरमा रहे हैं कैरीबॉय नहीं है बल्कि ये स्कीमो है। सम अदर टू लेग्ड कैरीबॉयज joined the first until 5 figures were outlined against the sky. Then they advanced towards us in a body. I sent the two boys for their rifles, and then 3 of us advanced to meet them. I was in the lead, and behind me came my little army of two. As the Eskimos neared us, we could see they were all armed with bows and arrows. कह रहे कि स्कीमोस थे वो हम पर शायद हमला करने आ रहे थे या हमला करने के लिए जा रहे थे, जो भी है हम पर जो है वो अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। हमने क्या किया, हमने भी अपनी राइफल्स वगैरह को लिया, और हम मेरे साथ मेरे 2 लोग थे जो पीछे आ रहे थे, और मैं उनको एडवांस कर रहा था, उनके साथ आगे बढ़ा हुआ था। और फिर क्या हुआ कि मैंने देखा कि स्कीमोस के पास जो है जो हमारी तरफ आ रहे थे उनके पास मतलब बोव्स एंड एरोज थे, तीर और कमान सब कुछ मौजूद था, और क्या कहते हैं चीज़ें मौजूद थी। दिस began to look like a thickless situation. We had no way of knowing whether their intentions were friendly or hostile. हमें बिल्कुल नहीं पता था कि वो
हमारी तरफ जो आ रहे हैं एस्किमोस, वो हमसे गद्दारी करेंगे, हमें मारने के लिए आ रहे हैं, या उनका रवैया हमसे जो है वो फ्रेंडली होगा? सर्टेनली, पक्की बात है, दे वर इक्विप्ड फॉर अ वॉर। उनके पास जो चीजें थी ना, वो जंगी चीजें थी, लड़ने वाली चीजें थी। बट however there was nothing to do but meet them face to face। हमारे पास कोई रास्ता नहीं था उनसे फेस टू फेस मुलाकात के अलावा। The two parties proceeded to within about 15 paces and then halted. I then turned to my army and instructed them to ostentatiously to throw their rifles on the ground. I then turned to the Eskimos. Their leader, seeing this passive move, imitated it by turning to his followers and uttering a command. They obeyed by throwing their bows and arrows on the ground. I was unarmed and advanced towards them. The Eskimo leader also came out alone. अब यहाँ कह रहे हैं कि हुआ ये कि जब एस्किमो वाला बंदे हमारी तरफ आ रहे थे और हम उनकी तरफ जा रहे थे, तो एक रास्ते के बाद मैंने अपने दो लोगों से कहा कि, कि आप जो है अपने हथियार ड्रॉप करें। तो मेरे बराबर में मेरे जो दो दोस्त थे, उन्होंने अपने हथियारों को ज़मीन पर फेंक दिया। अच्छा, एस्किमो लीडर इस चीज़ को देख रहा था और उसने क्या किया, उसने भी अपने बंदों को कहा कि आप भी अपने हथियारों को नीचे गिरा दें, और फिर दोनों अनआर्म्ड होकर आगे बढ़ना शुरू हुए एक दूसरे से मुलाकात करने के लिए। इट इज रिमार्केबल how accurately two men can communicate who do not speak a word of a common language and whose whole experience of life seems utterly separated from each others। कहते दो लोग, ऐसे लोग कि जिन्होंने एक दूसरे की जुबान को जानते भी नहीं है और एक दूसरे को पहचानते भी नहीं है, एक दूसरे की जुबान भी नहीं जानती और कुछ भी नहीं जानते, वो कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, कैसे एक दूसरे से जो है वो सलाम दुआ कर सकते थे। बहुत ही एक ऐसा तजर्बा था ज़िंदगी का कि जिसको मैं कभी भी नहीं भुला सकता। रिमार्केबल एक्सपीरियंस, ठीक है। और दोनों ने जो है ना जो भी कम्युनिकेशन की वो बिल्कुल एक्यूरेट थी। Expressions of fact, notes and shakes of the hand, gestures and tones of the voice convey meaning to with astonishing accuracy। जो हम हाथ मिला रहे थे, जो हम एक दूसरे को इशारे कर रहे थे, जो हम ऐसे एक्सप्रेशंस कर रहे थे, सर को हिला रहे थे, अपनी टोन को ऊपर नीचे कर रहे थे, वो एक बेहतरीन एक्यूरेसी के साथ जो है वो एक दूसरे को हमारी फीलिंग्स एक्यूरेसी के साथ बता रही थी। By these means, I quickly convinced the Eskimo leader that I wished to be his friend, and reciprocated my wish. Soon we were friendly, and I invited them down to our ship। अच्छा, फिर क्या हुआ? बहुत थोड़े से वक्फे के अंदर जो है मैंने इस बात को साबित कर दिया कि हम आपसे दोस्ती चाह रहे हैं, और दोस्ती चाह रहे के अलावा मैंने क्या करने की कोशिश की, मैंने ये करने की कोशिश की कि उनको ये इनवाइट भी कर दिया कि आप जो है वो हमारी तरफ आ जाइए। ओके, इन जून 1928, 1928 के अंदर जून में, एज्ड 55, कहाँ 21 साल का बंदा, कहाँ अब 55 years old, Amundsen was traveling in a plane on a rescue mission when it disappeared। Amundsen जो है वो जहाज के अंदर ट्रेवल कर रहा था और फिर Amundsen and the rest of the crew member were never seen again। वो जो साहब थे वो रेस्क्यू ऑपरेशन के ऊपर थी और फिर पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने जो है वो उसके बाद ये दोनों साहब और उनके जितने लोग हैं वो हमें कभी भी नज़र नहीं आए। ठीक है बेटा, अब इसके बाद वाली पेज है जिसमें नॉर्थ पोल के बारे में बताया जा रहा है और साउथ पोल के बारे में बताया जा रहा है। नॉर्थ पोल क्या है और साउथ पोल क्या है, तो हम इसको ज़रा देख लेते हैं। नॉर्थ पोल के अंदर क्या कहते हैं, नो लैंड मास। नॉर्थ पोल के अंदर जो है वो सिर्फ आइस एंड स्नो है। पोलर बियर्स, सील्स, वेलरसेस आर द नेटिव टू पोल, यानी ये मुख्तलिफ हैवानात है जो वहाँ पर मौजूद होते हैं।
In the middle of the Arctic Ocean, which is the mass of shifting sea ice, समंदर है बर्फ का, ice cap is shrinking due to the climate change, but सख्त जो वहाँ पे जो है ना मजबूत किस्म के आइस मौजूद है. नो सनलाइट फ्रॉम सितंबर टू मार्च, सितंबर से लेकर मार्च तक कोई वहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं होती. इस तरह करते हुए नॉर्थ पोल की कुछ खसूसियात बताइए. यू कैन रीड दैम. इसी तरह से साउथ पोल के बारे से भी क्या कहा जा रहा है कि भाई ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है एंटार्क्टिका का कि जो समंदर से 1300 किलोमीटर दूर है. सिर्फ वहाँ पर बर्फ मौजूद है. 2700 मीटर थिक बर्फ मौजूद है. मार्च से सितंबर तक वहाँ कोई सूरज की रोशनी नहीं होती. ठीक है. और इसके बारे में और भी मुख्तलिफ किस्म की पॉइंट्स लिखे हुए हैं. लिचन्स एंड मोस कैन बी फाउंड इन सम पार्ट ऑफ ड्यूरिंग समर. गर्मियों के अंदर ये दो हैवानात वहाँ पर मौजूद है. तो ये जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के खसूसियात है. इतने ठंडे इलाके के जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं, जहाँ पर ज़मीन की मिट्टी नहीं, उस जगह पर ये साहब नॉर्थ में भी पहुँचे, साउथ में भी पहुँचे, दोनों हिस्सों के अंदर पहुँचे. ठीक है बेटा. अब ये आपका चैप्टर हुआ ख़त्म. इसके बाद जो है मैं आपको इसके वर्ड मीनिंग, इसके क्वेश्चन आंसर्स और दूसरी एक्सरसाइजेस बताऊंगा. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. सो आई एम अनम्यूटिंग यू, एहसन एंड सालिक. आप मुझे जो है रिस्पॉन्स करें कि आपको समझ में आया या नहीं आया. यस सालिक, हैव यू अंडरस्टूड दिस? एंड एहसन. सर इसके क्वेश्चन मुझे नहीं है समझ में. कौन सा क्वेश्चन? तो इसका ये जितने भी आपने बताया ना वो नहीं है मुझे, उनके स्टार्टिंग का. यानी आपको क्या समझ में नहीं आया? सर ये ए और बी के स्टार्टिंग के क्वेश्चन. बट क्वेश्चंस नहीं है, वो ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में बताया गया है कि नॉर्थ पोल दुनिया का वो हिस्सा है जहाँ पर सिर्फ बर्फ और स्नो है. वहाँ पर ज़मीन नहीं है, सिर्फ बर्फ 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 मौजूद है. वहाँ पे जो है मुख्तलिफ जानवर ओके. है, जिसमें पोलर बेयर्स, सील्स और वालरसेस हैं. और इसी तरह जब हम साउथ की बात करते हैं तो वो भी एक ऐसा एरिया है जहाँ पर ठंड ही ठंड मौजूद है. ओके. ओके सर. दोनों तरफ जो है वो सूरज के बारे में बता रहे हैं कि एक जगह सितंबर से मार्च तक सूरज नहीं होता, जबकि साउथ में मार्च से सितंबर तक सूरज नहीं होता, यानी अंधेरा होता है. ओके. और इतनी ख़तरनाक जगह पर जाना बहुत मुश्किल है जहाँ पर ये साहब आपके पास है, मेंशन करके जो बंदा है एक्सप्लोरर, ये जो है ये नॉर्थ और साउथ दोनों की तरफ गए थे. ओके. आई होप माय डियर स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड दिस. विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक. अब मैं आपके पास जो नई क्लास है उसके अंदर दूसरे मैटर हम डिस्कस करेंगे, इसके वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स. जज़ाकुमुल्लाह खैर. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.